नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज़ है। मैं एक आम शहरी हूँ, लेकिन जो शख्सियत मेरे साथ बैठी हुई है वो मुझे बेशकीमत बना देती है। सैयद नईम बुखारी साहब। कोई तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। कहते हैं कि जहाँ आशिक ज़्यादा हों बीच में से हट जाना चाहिए, लिहाजा हम डायरेक्ट पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं मज़े मज़े की बातें भी और यहाँ आने की वजूहात भी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आप कैसे हैं सर? मैं बेहतर हूँ। पहले से बहुत बेहतर हैं। अब पहले मेरा गला ख़राब हो गया था, गला भी ख़राब हो गया था। अच्छा, बुढ़ापा तो नहीं रहा ना? नहीं, बुढ़ापा है भाई, माशाल्लाह। उससे कैसे भाग न सकते हैं, बुढ़ापा है। आज कुछ ज़ाती बातें भी हो जाएं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? देखिए, ज़ाती अगर आपने वो पूछी कि बचपन में 16 साल की उम्र में मैं क्या किया, तो शायद मैं बुरा मना जाऊँ। ना सर। लेकिन ज़ाती जो मर्जी पूछे, माशाल्लाह खुल माशाल्लाह के खुल के माशाल्लाह। पूछे। ये बताइए, बहुत अरसा हुआ हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इनसे आपकी मोहब्बत चल रही है, जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है? देख के मैं बताता हूँ। देख बेटा, मैं बड़ी सोच समझ के पीटीआई का वर्कर बना था। सर। मेरे पास चॉइसेस थी। मैं MQM अल्ताफ़ हुसैन की बात कर लेता, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर लेता, मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लेता। बेहतरीन। चलो डीजल तो सस्ता मिलना था, वो मैं नहीं किया, सोच समझ के। लेकिन मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है ना। मैंने ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, ख़याल भी है और यकीन भी है जी। कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है। पैट्रियट है, मुल्क से इश्क करता है, एक पैसे का रवादार नहीं अपनी ज़ात के लिए। हाँ, कभी कभार वो सख्त बात भी कह जाते हैं और वो बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि जब वो आए थे तो मुल्क का माली हालात की तरफ से पटाखा निकला हुआ था। इसमें कोई सच नहीं, यानी कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सही है। अब उसको ठीक करने में वक्त लगेगा और उन्होंने किया। पैसे की कीमत गिरी भी और स्टेबलाइज भी हुई, तेल की कीमत भी गिरी। अब दुनिया जहान में कोविड आ गया, जी। ये हमारी सिर्फ इकॉनमी पे असर नहीं हुआ। कौन सी इकॉनमी है जिस पे असर नहीं हुआ? यानी आप इंग्लिस्तान जाएं, वो कहते हैं क्वारंटीन 7 दिन 14 दिन, सो ये आया। लेकिन इन हालात में इनसे बेहतर इंसान नहीं मिल सकता, राइट। एंड वी आर लकी। लेकिन एक और अर्ज करना है, हम समझते हैं कि हाथों पे सरसों जमती है, जी। और नहीं जमती भाई। जब 22 करोड़ का मुल्क हो, जो आप फैसले करने शुरू करते हैं, उनका नीचे तक पहुंचने में वक्त लगता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट की आप बात करें। It'll take time. It'll take time and it'll get better. मुझे कोई डाउट नहीं है, it will get better. ये बताइए, आप अच्छे खासे महंगे वकील भी हैं, अच्छे खासे महंगे पर्सन हैं रिगार्डिंग टीवी एंकर। ये बताइए पीटीवी आपको कैसे अफोर्ड करेगा? क्योंकि मैंने पढ़ा है थोड़ा अरसा पहले, ये देखा है 27 लाख रुपए तनख्वाहें, बेशुमार पर्क्स लेने आए हैं या कुछ? अच्छा देख बेटा, मुझे शिबली फराज साहब आए, मैंने एक दो दफ़ा पहले भी कोई ऑफ़र्स हुई थी जो मैंने नहीं ली। मैंने कहा जी मैं मुलाजमत नहीं करना चाहता। जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर होता है ना, जैसे मैं हूँ, जी। वो स्वाबदीद पे होता है। कोई 3 साल का टेन्योर नहीं होता। उन्हें जैसे यू गो, यू गो, आज कहीं चला जा, मैं आज चला जाऊंगा। मुझे वहम नहीं, यकीन था और है कि ये इदारा ठीक हो सकता है। भाई इदारे में क्या करते थे बेटे? ड्रामाज हमने नहीं, हम सेकंड हैंड ड्रामे खरीदते हैं, कभी उससे खरीदे। म्यूज़िक, हम सबसे अच्छा म्यूज़िक करते थे, ख़त्म, ज़ीरो म्यूज़िक हो रहा है। ह्यूमर 50-50 हमने शुरू किया, खाजैन सामने। हमारी ना सिर्फ मशीनरी को जंग लग गया है, जो हमारे रेगुलर मुलाजमीन हैं उनको भी जंग लग गया, क्योंकि काम ही कोई नहीं। यानी आप उनको बजट नहीं देंगे, उनको टारगेट नहीं देंगे, तो क्या करेंगे वो? बैठ के, जैसे मैं कहता था, मूछें खुरकेंगे ना। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आए हैं तो हम इनको काम दें, जी। और जो शुरू कर दिया हमने। मसलन जब आपको बता दूं,
कराची में अरशद महमूद साहब को अर्ज़ किया है कि गाने नए सिंगर, नेपा काय के लिए बनी हुई है, 15 साल हो गए उसको, सिंगर नहीं निकला कोई, उनको लाओ। ठीक। 15 साल से एक्टिंग सिखा रहे हैं, ड्रामे शुरू करो, नए एक्टर लाओ। ठीक हो गया। यहाँ भी मेरी ख्वाहिश है भाई शुरू करो एंड गेट समबडी न्यू, कि जी वो नहीं आए। अच्छा, मुझे ये भी कहा गया, ओ जी हमारे बंदे जो हैं ना जी, ये भर्ती हुए थे नायब कासिद और वक्त के साथ साथ ये ऊपर आ गए। तो भाई सीखे ना, एक ड्रामा बुरा करेगा, 2 ड्रामा बुरा करेंगे, सीख जाएगा। बट लेट्स डू इट। लेकिन अगर आपके पास बजट इतना हो और आप इतना सा बजट दें इनको फॉर प्रोग्रामिंग, तो ये क्या करेंगे? मूछें खुरकेंगे ना, और क्या क्या। तो हम चाहते ये हैं कि ये खुरकबाजी बात करें और काम करें, शुरू करें, और ये अगले साल नहीं, अभी 25 से शुरू करें। इट मस्ट बी ऑन द एयर, लोग देखें फ़र्क। ठीक है। एक शिकवा मुझे अभी भी ताज़ा ताज़ा सुनने को मिला। फ्रेश नहीं सर, वो वाला नहीं जो हम किया करते हैं। बहुत सारे मुलाजमीन हैं, कहते हैं जी आतिश शाह साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक की और हमें फारिग कर दिया। क्यों? देखिए, ओके सर, बहुत सारे नहीं, 7-8 किए हैं। हमने बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास की कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है 3.5 लाख से ज़्यादा, वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते जी। पीटीवी की 10 अरब रुपया है हमारा क्यूमुलेटिव लॉसेस, तो हमें ये 15 लाख, एक बंदा 12.5 लाख पे आया, 15 लाख पे चला गया, 15 लाख, ओ कानून भाई, हम कोई तेल निकाल रहे हैं। सो हमने बोर्ड के फैसले के मुताबिक, हमने जो फर्स्ट राउंड में जो ज़्यादा पैसे ले रहे थे, वो हमने कहा नहीं जाएं भाई, इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। अब भी बोर्ड के 3.5 लाख इज़ द फिगर, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो चाहे वो क्रिकेटिंग बोर्ड में हो, राशिद लतीफ़ साहब हों या शुएब साहब हों या कोई हो, नहीं लेकर दूंगा। आम 15 लाख का बंदा, भाई मेरे अपने बंदे जो रेगुलर हैं वो क्यों नहीं ये काम कर सकते? ये जो बच्चे यहाँ टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, सीनियर कैमरामैन बन जाता है। तनख्वाह कितनी है जी? 1,70,000। नौकरी कितनी हो गई जी? 33 साल। और पहले दिन ही आके 15 लाख का बंदा रख दे, दैट्स नॉट। सो ऐसी क्या खास कोई रीजंस होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे इतने महंगे महंगे लोग लिए जाते हैं जो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते? नहीं, अब से नहीं होता ये है कि बोर्ड जो 100% गवर्नमेंट ओन करती है, फिर बोर्ड नॉमिनेट करना होता है फेडरल गवर्नमेंट ने और कैबिनेट ने करना होता है। तो वो सोच के वो एतमाद रखते हैं उन पे। लेकिन अगर बोर्ड वज़ीर आज़म को झूठ बोलना शुरू कर दे और नुकसान हो रहा हो और कहे हम मुनाफे पे हैं, तो व्हाट डज द प्राइम मिनिस्टर नो? फिर बोर्ड ये कहे कि जो टर्किश ड्रामा है उस पे हमने 42 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट कमाए। इसमें बोर्ड का क्या कमाल है? प्राइम मिनिस्टर का कमाल है जिसने कहा ये ड्रामा दिखाओ। आपने किया क्या है? हाई कोर्ट ने फैसला किया, उन्होंने बोर्ड के बारे में, अरशद साहब के बारे में कहा, उन्होंने राशिद खान साहब के बारे में कहा और बाकियों के बारे में उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बाकी जो आपने डायरेक्टर लगाए हुए हैं, जिसमें यूसुफ सलाहुद्दीन भी हैं, इनका डाटा पे नाम नहीं है SECP के, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं करते। अच्छा, वो आ गया, एक नया बोर्ड आ गया जी। मुझे आज पता लगा कि वो जो 5-6 हमने निकाले थे, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट भी की थी और वो आज खारिज भी हो गई जी। लेकिन हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। अगर ये 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा ले रहे हैं, ये फारूक हो गए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो गए वो फारिग होगा, और फारिग हो गया। ये बताइए सर, ये बताइए कि आपने अभी जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की कि हाई कोर्ट ने भी ये बात कही हुई है, तो ये क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आपके अपने जो लोग हैं आप उनको चांस नहीं दे रहे जो आपके रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में बैठे हुए, लेकिन आप 20 लाख और इतने लाख और वो मतलब अनलिमिटेड किस्म के पार्क्स पे लेकर लोग आते हैं? बेटे, अगर 22 लाख रुपए का कोई MD आए जो स्टीवन स्पीलबर्ग हो जी, मैं उसे कहता हूँ इसे 2 करोड़ रुपया महीना दे, ये करेगा काम। आप इधर से उठा के बंदा जिसकी बैकग्राउंड नहीं टेलीविज़न की, यानी इसकी एक टेक्निक है इस काम की, टेलीविज़न में देखना कैसे, साउंड कैसे करना है, लाइटिंग कैसे होनी है, स्क्रिप्ट कैसे होनी है, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं ना, ये भी इसका काम।
तो वो आपने कर लिया है, वी कांट अफोर्ड इट। अगर हम जो हम काम करना चाहते हैं, हमारे 2 बिलियन रुपए देने हैं पीटीवी के, ये डिस्को कंपनी ने 2 बिलियन 2 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे देने हैं हमारे एडवर्टाइजर्स ने, ये आ जाएं तो मैं स्केल बढ़ा दूं रेगुलर एम्प्लॉय का, बढ़ा दूं, नहीं भैया थोड़ा ज़्यादा दें इनको, पैसे बढ़ा दूं इनके, और मैं ये भी कहूँ कि ग्रेड 6 ऑनवर्ड ये जो होता है ना, और जी वो फलाना वजीर आया उन्हें 6 बंदे रखा आते हैं ना, ये ख़त्म कर दूँ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान ले और आप सिलेक्ट करें, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आप जाएं फेडरल पब्लिक सर्विस, रूटीन एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम दे दें और आ जाएं, हम आपको रख लेते हैं। स्वाबदीद इस इदारे में उसको एक्सप्लॉइट किया गया, डिस्क्रेशन को, ठीक है, जो चाहें कर लें, कोई पुछ प्रतीत नहीं, कोई पुछ प्रतीत नहीं। अच्छा शाह साहब, जो पिटिशन उन्होंने की जिनको आपने फारिग किया यहाँ से, आपने तो खैर बोर्ड ने किया, बात गलत लिखी है, वहाँ वो कह रहे हैं कि जी हमने 8.5 मिलियन या बिलियन रुपीस हमने कमाए। यार झूठ बोलते और हैं, हम तो प्रॉफिट में जा रहे थे कि जी कहा गया कि जी हमने लॉस किया। ये सख्त झूठ है, हमने वो देख लिए हैं। जो आप करते ये हैं कि एक आपने अकाउंट्स बनाने, आप देखते अच्छा खर्चे हैं, मैंने यार ये पेंशन भी देनी है, तो मैं पेंशन अगर ना दिखाऊं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा जी। जो अगले पैसे आने हैं अभी आए नहीं हैं, अगर मैं वो दिखाऊं तो लिहाजा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये बताया कि हमने 85 करोड़ रुपया फ़ायदा हुआ है, 1 अरब 30, ये झूठ है। दिस इज एन अटेम्प्ट टू डिफ्रॉड द प्राइम मिनिस्टर, यानी जिसने आपको लगाया है आप उसी से झूठ बोल रहे हैं। आप जा रहे हैं इसके ऊपर कि इसका ऑडिट होना चाहिए प्रॉपर या नहीं? मैं कहता हूँ हर ना सिर्फ ऑडिट होना चाहिए, कुछ ऑडिट मेरे पास आए हैं, आज मैंने देखा है ऑडिट हुआ है, हर सेक्शन का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें हमारी स्पोर्ट्स का भी होना चाहिए। भाई बाहर से आते हैं बंदे, वो होटल में भी रहते हैं, हम ख़रीदते हैं, मैच दिखाने के पैसे देते हैं, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ बिजली के पैसे आ रहे हैं, इनके खर्चे, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट जी। आप टोटल करें और फिर बताएं एडवर्टीजमेंट कितनी आई है, नेगेटिव ना निकले तो जो मर्जी कहिए। एक और बात बता दीजिए, फिर ऐसे खत्म हो गया ना सर। अच्छा मैंने कहा यहाँ तक तो मुझे समझ लग गया जो आप कह रहे हैं, और होपफुली पब्लिक को भी समझ आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। हाँ। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरे यहाँ 3 बंदे रखो तो फिर क्या करोगे? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हुक्म दें, अगर वो कहते हैं ये 3 बंदे डायरेक्टर हैं जी, तो आपकी स्वाबदीद है। अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ये हुक्म दें कि ये मेरे दोस्त है इनको रखो, द आंसर इज नो, स्ट्रेट अवे। और ये प्राइम मिनिस्टर इतना आला इंसान है कि उसकी आंखों में, उनकी आंखों में आंखें डाल के ना करें, वो कबूल करेंगे, बिल्कुल कबूल करेंगे। इसी तरह भाई मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरा फ़ोन ईमेल भरी हुई है, जनाब ये कर दो, मैं कहता मैं मक्खी नहीं रख सकता हूँ, मक्खी मार सकता हूँ, मक्खी रख नहीं सकता, मेरा इख्तियार ही कोई नहीं बाबा, ना मैं रखना चाहता हूँ। सही। हाँ, अगर पीटीवी के मुस्तकिल मुलाजिम ड्यूरिंग सर्विस उसका वक्त आ जाए, फौत हो जाए, उसके बेटे को सबसे पहले नौकरी दो, सबसे पहले, इंतज़ार ना करो, गिव हिम हिज जॉब। जो इनके स्केल हमने छेड़ा ही नहीं है, दे नीड टू बी रिवाइज, को पैसे आ जाएं तो करेंगे। लेकिन अगर हमने सारे पैसे कॉन्ट्रैक्ट पे ले, ठेके पे मुलाजिम रख के लेने हैं, तो इनको क्या वड़ेवा मिलेगा? तो बताइएगा कि आप ले रही हैं फिर पैसे? नहीं, देखिए बाबा, ये मैं पहले कह चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब ने दिए हैं, पैसे हैं, हमने ना गाड़ी ली है, ना कॉफ़ी पीता हूँ मैं यहाँ की, मेरे दफ्तर से आती है, जो मीटिंग के पैसे होते हैं वो भी नहीं लेता, और जो मैं प्रोग्राम करूँगा उसके भी नहीं लूँगा। यानी जो आप पीटीवी पे आने लगे हैं? बिल्कुल आने लगे, प्रोग्राम करने लगे। नहीं उनकी कर रहे हैं मैं तो नाच रहे हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई। मैं 2-3 काम करने लगे, मैं बताऊँ जी, तो आप भी उसमें शामिल होंगे। मैं हर मिनिस्टर का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, गुफ्तगू के लिए नहीं, भाई कीता किए, आपको 2 साल 2.5 साल हो गए ना, आपने किया क्या वो दिखाओ। यार कैसे हो सकता है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर कहे मैं सुनामी दरख्तों की लगा रहा हूँ और पीटीवी फौत हुई हो? जब पौधे लग रहे थे दिखाएं, जब 3 महीने के हुए दिखाएं, जब 6 महीने के, क्या सुप्रीम कोर्ट मेरी को ये कहना पड़े
कि सारे पौधे बनी गाला लग रहे हैं। ये पीटीवी फौत हुई थी, जहाँ जहाँ लगे हैं क्यों नहीं गया कैमरा वहाँ? एक जो उन्होंने काम किए हैं वो क्यों नहीं दिखाया आपने? Why did you not sold them? तो इसलिए होता ये है कि पीटीवी में जैसे मैंने कहा कि इक्विपमेंट भी हमारी पुरानी है, हमारे बंदे भी जांगालूद हैं। मैं आज स्पिरिट लाया हूँ, मैं जाते हुए सब कैमरामैन के माथे पे स्पिरिट मल लिए करके, और सीधे हो कायम हो। और ये दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, आज जो भी तारीख है, बाय द 1st वी शुड बी ऑन। मैं कराची जा रहा हूँ, पीटीवी के खर्चे पे नहीं, दुल्हन भी जा रही है अपने खर्चे पे। इसी के साथ एक बात बता दीजिएगा कि आपने कहा कि दुल्हन के खर्चे पे आपने 3 स्टेशंस पे जाके पैसे बांटे। हाँ, हमारे थे नहीं वो दुल्हन से मांगे हमारे से मुरादी और दे रहे पब्लिक के तो नहीं यार थे। कैसे हो सकता है? क्रिश्चियंस हम, दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी क्रिसमस आ रही है और पीटीवी क्या है कि हमारे पास बोनस देने के लिए कोई पैसे नहीं है। तो क्या किया है, 5-5 हज़ार रुपया, देखिए 4 लाख लग गया, 5 लाख लग जाएगा, तो खुश तो हो गया ना कि भाई मुसलमानों को भी हमारा ख्याल, सिर्फ खुशी के लिए। हैप्पी क्रिसमस। प्रीवियसली ना एक जजमेंट में मैंने पढ़ा था आपके रिगार्डिंग है पीटीवीसी के बारे में ही कि वहाँ पे मेडिकल अलाउंसेस में काफ़ी सारे पैसे गए। देखिए मेडिकल अलाउंस में आजकल एक इशू है कि इनको कहा जाता है कि आप पल्ले से खर्चें, वो लाएं मेडिसिन, वो फिर वाउचर हमें दें, हम आपको पैसे देंगे ना। जो तो आदमी सुखल्ला है या बैठे वो तो कर सकता है। तो इसलिए इनको तंगी है, क्योंकि जो जब ये लाते हैं अपना बिल देने के लिए उसमें दिन लग जाते हैं, 7 दिन 8 दिन। लेकिन ये भी है कि जो मेडिकल अलाउंस है उसमें फ्रॉड भी बड़ा होता है। सही। मैंने एक इदारे में, बहुत बड़ा इदारा था, उसने अपनी वालदा के नाम 4 दफ़ा उसकी किडनी ऑपरेशन करा दिया जिसमें एक किडनी ट्रांसप्लांट भी शामिल था। तो उसी सारे गंदे नहीं होते, कुछ लोग तंग करते हैं, वो फिर आप देखते हैं वो मेडिकल बिल ही बढ़ता जा रहे बढ़ा है। सो वो हम इन दोनों रास्तों में से जो बेहतर रास्ता है वो हम कोशिश करेंगे कि इनको अजियत भी ना हो, और जो खैंचा बजता था वो ना स्टैंडर्ड वो जानता है, कहता टूथपेस्ट दे दो, दंद साफ करना ले, ए पाउडर दे दो, 2 कलोन दे दो, तो पर्ची बना दो मनु मेडिसिन दी जी। इसको हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि हम कई मामलात में ठीक नहीं है। नाजरीन एक बात बताता चलूँ, आज मैं जब आया यहाँ पीटीवीसी में तो हर तरफ दरवाजे खुले हुए थे, मुझे किसी ने नहीं रोका एक्सेप्ट वन थिंग कि उन्होंने कहा जी मास्क लगाए बगैर आप नहीं जा सकते, वो ज़रूर लगाएं। शाह साहब आपका दरवाज़ा खुला हुआ था, सबके लिए है ये? सबके लिए। देखिए मुझे जब मैं पहले दिन आया तो मुझे रेगुलर एम्प्लॉयज़ ने कहा जी हमें 2.5 घंटे बाहर बिठाया जाता है और फिर कहा जाता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। हमने कहा नहीं, दरवाज़ा खुला, मेरे पास अगर कोई शख्स बैठा हो तो आप इंतज़ार कर लें, आप तशरीफ़ रखें, कहानी छोटी सुनाएं। यानी अलफ लैला की कहानी अगर सुनानी है तो लैला जवान हो, यह मतलब एडी जी होंगी सी तो फिर एडी हो यार मैं सुनना चाहता आई टाइम, बात जल्दी करें और जाएं फिर अपना काम करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये किसी किस्म की ये नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि जिसका जो काम है वो एनीबॉडी कैन कम इन, एनीबॉडी कैन कम इन। हाँ सिर्फ ये है कि ख़वातीन को, मसलन एक एक्ट्रेस हैं वो तशरीफ़ लाई और मुझे अकेले मिलना चाहती थी, मैं अगर नहीं आप नीचे जाए डायरेक्टर प्रोग्राम के कमरे में बैठे, मैं वहाँ आ जाऊँगा अगर मेरी ज़रूरत हुई। अदर देन दैट एवरीबडी इज़ वेलकम, एनीबडी इज़ वेलकम। वो कहता है मैं यूनियन लीडर, मैं बिस्मिल्लाह, कहता मैं हार गया, मैं चलो अगली दफ़ा जित जाएगा, कहानी सुना, केड़ी कहानी है तेरी। एक हद से ज़्यादा जो शोर शराबा होता है हमारे यहाँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जब यूनियनिज्म आता है तो आपको काम नहीं करने दिया जाता, यहाँ की भी यूनियन कहती हैं बड़ी पावरफुल है, ऐसी ही कोई बात है? नहीं, यहाँ एक बड़ा हंगामा किया इन्होंने, एक एमडी अपॉइंट हुए, यूनियन खेली किसी और के हाथ में, उस एमडी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया 3 महीने 3.5 महीने या जज मैटर नहीं। फिर वही शख्स को चेयरमैन बना दिया गया उस तारीख से जिस दिन वो एमडी बना था, लेकिन वो 3-3.5-4 महीने जब वो अंदर नहीं घुस सका तो तनख्वाह उसने फिर भी ले ली। सो हम ये भी देखना चाहते हैं कि ये जो 15-15 लखिए
आए ने, जी। इनने फैसले क्या किए हैं? आगे कोई मैं आपको एक फैसला बताता हूँ। बंदे रखने थे 4 एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो चोजन थे, उसके लिए एक कंपनी बनाई गई। ठीक है, उस कंपनी को कहा कि आप हेड हंटिंग करके हमें दें। उस कंपनी, ये रेजोल्यूशन पहले पास हुई, कंपनी बनी नहीं थी अभी, कंपनी बाद में बनी। 4 बंदे रखे गए, 37 लाख रुपया उस कंपनी को दे दिया गया। और यार अफल दा माल है, ये आसमान पे लगे, ये जिथों जाओ जो मर्जी वंड दो। इधर एक फंड भी लगी हुई है, एक और कंपनी है, उसको 2 करोड़ रुपए का ठेका उसके साथ कर लिया। किसके लिए भाई, किसके लिए? जब मैं पहले दिन आया यहाँ तो मैम ने कहा आपने क्या किया है भाई? आप देखिए ना बेटा, मसलन कोई इदारा ले लो, कोई दवाइयों की कंपनी ले लो, दवाइयाँ बनाती हैं। कामयाब कब होती है? जब दवाई बिकती है जी। हम क्या करते हैं, ये कैमरे लगे हुए हैं, ये टेलीविजन पे इमेज चलेगा, अगर वो देखेगा तो हम कामयाब हैं, अगर वो नहीं देखेगा तो हम फेल हैं। तो भाई आप बताएं ना, पिछले 1.5 साल में टर्किश ड्रामे के अलावा आपने किया क्या जो लोग देखें? भाई देवे, जो टर्किश ड्रामा था वो, उसमें से तो पीटीवी ने सुना है पैसे कमाए, 42 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट कमाया। लेकिन वो क्रेडिट किसको होना चाहिए फिर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और टर्की को। प्राइम मिनिस्टर जिसने कहा कि ये ड्रामा दिखाएं, और तुर्की जिन्ना है, और जो इंटरनेशनली भी चला है उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। देख, अब हम सारी जिंदगी, अब हमने तुर्की ड्रामे ही दिखाना रहते। जी। हम शेरशाह सूरी और हमायूं का झगड़ा नहीं दिखा सकते, हम अलेक्जेंडर को आते हुए नहीं दिखा सकते, राजा पोरस को नहीं दिखा सकते, वो भी हमारी तारीख है ना। हम जो 2 मुस्लिम किंग दारा शिकोह को और औरंगजेब का झगड़ा नहीं दिखा सकते, क्यों नहीं बना सकते? देख बेटा, अगर आपने फिल्म 300 देखी हो, वो स्पार्टा वाली, जी हाँ, स्पार्टन वाला, 30 बंदे ने जो एक्ट कर रहे हैं, वो 300 दिखाए जाते हैं बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। आपने फौज दिखानी है, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। आपने हाथी को ऊपर से गिरता दिखाना है, कंप्यूटर्स। वी कैन डू एनीथिंग। लेकिन ये कंप्यूटराइज सिस्टम को लाने के लिए बजट में तो बड़ी दफा पैसे रखे गए हैं पीटीवी। नहीं, कंप्यूटराइज सिस्टम भी है, पैसे भी कम है। देखिए यहाँ तक हुआ है कि उस दिन मुझे एक एम्बेसडर मिले, मिनिस्टर साहब को मिले, और शिबली बहुत अच्छा आदमी, वज़ादार, एक पैसे का रवादार नहीं है, बाप भी बहुत मजदार, बात का शायर बहुत ही, मेरा बड़ा यार था बहुत वो। शामें गुजारी हमने। तो वो एम्बेसडर कहता है हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं आपको इक्विपमेंट देने की, हमसे बात ही कोई नहीं करता। तो मैंने फिर उनको बुलाया, मैं क्या इक्विपमेंट मिल रही है, लिस्ट बनाओ। और मैं कह लंबी गाल ना बताओ मुझे, टेल मी क्या चाहिए, कि पता नहीं वो कितना देना चाहते हैं। मैं क्या मंगो तो सही ना। देखो हमारी नानी कहती होती थी कि अगर पांडे का मुंह खुला होवे तो कुतिया तू शर्म कर खुद ही, लेकिन सानू पता ही नहीं पांडा कितना खुला है, और मंगो तो सही ना। ज्यादा यही कहेंगे ना, नहीं दे सकते, इतना नहीं दे सकते, कहेंगे अच्छा दूसरे फेज ही दे दो, तीसरे फेज ही दे दो। अभी तक हम हाई डेफिनेशन नहीं है। सो क्या मैं ये समझूं कि आपकी जो असाइनमेंट है, क्योंकि मुलाजमत तो ये है नहीं, नहीं तो आपकी जो असाइनमेंट है वो यहाँ के सुधार के लिए 100%, और मैं समझता हूँ ये कायम हो सकती। याद रखें, ये मदर चैनल है, यहीं से लोग गए हैं जिन्होंने बाकी की चैनलें बनाई हैं जी। ये सारी जो चल रही हैं यहाँ से, और कई वो भी हैं उनमें जो यहाँ आधा दिन यहाँ करते थे आधा वहाँ, वो चल रही हैं। उसी तरह जैसे मैंने आज सुबह अर्ज किया था कि PIA के बंदों ने एमिरेट्स बनाई, वो वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बन गई, और PIA 480 अरब रुपए के खसारे में है। यही हो रहा है PTV के साथ। तो इस वक्त वाकई पीटीवी खसारे में है 10 बिलियन रुपीस क्यूमुलेटिव लॉस। तो इसलिए जब ये हमारे बंदे हैं PTV के, और मैं फिर से कहना चाहता हूँ मेरा कोई मुलाजिम नहीं है, ये PTV के मुलाजिम है। इनका हक है कि मैं इनको आप करके बात करूं, इनका हक है कि जब ये तशरीफ़ लाएं, इनका हक है कि मैं उठ के मिलूं इनसे और इनकी बात सुनूं। मेरा कोई मुलाजिम नहीं है PTV। तो भाई हमारे पास पैसे होंगे तो हम देंगे ना। एक बहुत अच्छा काम आपने किया था। वो क्या जी? आते ही जी, केड़ा
मुझे अब मेरे कॉलीग ने बताया कि जी घर से आई है कॉफ़ी, चाय, हत्ता के पानी भी। यार ये होता ये है कि वो कहते हैं जी देखिए मुझे सर दर्द नहीं होती, नहीं तो मैं 1.5 लाख की वो सर दर्द की खास किस्म की गोलियां ले लूँ। जी मुझे नहीं होती भाई, मैं क्यों पीऊँ पीटीवी की कॉफ़ी? ठीक है, दफ्तर में है, कितनी पी जाऊँगा? इसको कॉफ़ी सिंबलिज्म भी के तौर पर तो कह सकते नहीं, सिंबलिज्म मैं बताना चाहता हूँ पीटीवी के मुलाजमिन को कि मैं यहाँ पैसे लूटने नहीं आया। मैं मुफ्त गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास 2 गाड़ियाँ। व्हाई डू आई वांट? मुझे ड्राइवर नहीं चाहिए, मेरे पास हैं। तो मैं खाना भी मंगवा सकता हूँ वहाँ भी, मैं क्यों खाऊँ भाई कानून? सो शाह साहब, जी जी। कोई ख़ास क्राइटेरिया रखा कि कौन कौन से एरियाज़ हैं पीटीवी में जिनको सुधारना है? अच्छा देखिए ना, व्हाट डज पीटीवी डू? ड्रामाज, एक ज़माना था कि हिंदुस्तान वाले भी देखते हैं, ड्रामाज रिवाइव होने चाहिए। मैंने वो अरशद महमूद साहब से कहा भाई नैपा 15 साल से बनी, एक्टर नहीं निकले, आप पैसे मिल रहे हैं आपको, सिंगर्स नए आने चाहिए। सो यू हैव ड्रामाज, यू हैव सिंगर। जो हमारी न्यूज़ है जिस जगह हम बैठे हुए हैं 7 से 11 बजे तक वही हो रहा है। 30 बंदे हैं जो हर चैनल पे आते हैं जी भाई, चेंज करें। जी, वही बंदे बैठे वही बातें कर रहे हैं। मैं न्यूज़ के दौरान, करंट अफेयर्स के दौरान मैं अर्ज़ करूँगा हमें फैज़ साहब को अपनी उनके जो नज़म है वो खुद पढ़ते हुए सुना दें, हमें और शायर सुना दें। कहाँ लिखा हुआ है कि 7 से 11 बजे तक सियासत ही होनी है? उन्हें है क्या, उन्हें है क्या, उन्हें है क्या, उन्हें क्या, उन्हें आएंगी था, उन्हें आएंगी था। और बस भाई, बस करो यार, बस कर। So we are going to, even in the news and current affairs section, we want to do entertain. This is meant for entertainment. रुलाने के लिए नहीं। आगे थोड़े रो रहे हैं ऐसे। काफ़ी देखिए ना, कई खुशकिस्मत लोग हैं, बीवियाँ मर जाती हैं। नहीं बदकिस्मत लोग हैं, बीवियाँ वापस घर जाना है, घर जाना। वापस जाना तो 4 भरा है कहीं, पठान नहीं सारे। अच्छा अच्छा सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपने एक जगह कहा अपोजिशन को टाइम नहीं मिलेगा, ये दिल से कहा है या इसके पीछे कोई रीज़न है? देखिए ना, जब एक चैनल थी तो कोई ऑपोजिशन नहीं होती थी। खान के दौर में कौन सी ऑपोजिशन होती थी? फिर उसके बाद या खान आसा के फिर सिंगल चैनल। जी, अब चैनल ही चैनल हैं कि हम आप उनको भी देखना चाहते हैं, और ख्वाजा साद रफ़ीक के जो लोहे के दांत हैं वो दूसरी तरफ भी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी है ना। अच्छा, अगर उन्होंने आना है तो आए ना, ठीक है फिर हम पूछेंगे उनसे उनने पहले क्या कहा और अब क्या कर रहे हैं, जी। हम पूछेंगे। अच्छा सर, 8 से लेके 9 बजे तक हमारे यहाँ पीटीवी में भी मैंने देखा है कि जवाबा गज़ल के तौर पर ही झगड़े हो रहे होते हैं, कोई अच्छी बात नहीं निकल रही। हम गज़लें सुनाएंगे जी, वी विल गिव यू द बेस्ट म्यूजिक अगेन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हम आपको शो करेंगे हंसने वाला। क्यों, क्या लिखा हुआ है कि 11 से 12 बजे तक मजाक होगा? जी, वाई? अच्छा, जो हम 7 से 11 दिखाते हैं वही रात से 1 बजे ऑनवर्ड्स, फिर वो अगले दिन, फिर वो अगली दोपहर को, शाम को फिर वो शुरू हो जाता है। क्या है जी? ये न्यूज़ है जी, ये क्या है जी? ये करंट अफेयर। करंट होता कोई नहीं, करंट ज़ीरो। बैटरी बैठी हुई है, वही गल्लां हो रही हैं, वही बातें हो रही हैं, वही बूथियाँ नज़र आ रही हैं। कानू भाई, ठीक है, बिल्कुल हाँ ठीक, ना भाई? बिल्कुल ठीक है। ये बूथियों से थोड़ा सा हाँ। लोग खफा होंगे जी, मतलब अच्छा। वो कहते हैं हम बन सवर के आते वही चेहरे नज़र आते हैं। अच्छा, एक और सुनो, एक और बीमारी, टीवी पे लोग आते हैं और वो साथ अपना टेलीफोन ला रहे हैं। मैं उस दिन देख रहा था कि पता नहीं क्या देख रहा था कि एक खातून जो है वो उस पर लगी हुई है, हाँ जी, और दूसरी खातून बोल रही है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। उसने कहा हैं। ठीक है, कि हमें एक बीमारी है, वी वांट टू बी कनेक्टेड ऑल द टाइम। सो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह चेंज भी आएगा और पीटीवी में लोग दोबारा वापस आएंगे, देखेंगे। इसलिए नहीं कि हम ज़बरदस्ती करेंगे जी, इसलिए कि हम देखने वाली चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। मसलन अगर वो
नौजवान आदमी को देखना चाहें तो हम चाहेंगे कि आप अगली दफ़ा मूछे मुना के आएँ और हम आपको लिपस्टिक लगा देंगे ताकि आप ज़्यादा खुश शक्ल लगे। देखिए लोग खफा होंगे, हम दोनों बूढ़े हैं। मैं तो हूँ, आप मैं नहीं लेके हैं। चल रहा हूँ आप नहीं हैं, आप नहीं हैं। अच्छा जी, टाइम बड़ा हो गया तो लोग भी तंग आगे होंगे। आज तो पेशतर के वो टकरा मारन अपने टेलीविजन स्टेशन पे, आप ख़त्म करें और इजाज़त लें। दो तीन चीज़ें अच्छा, और रह गई, और दो रह तीन गई, चीज़ें और ओके। रह गई हैं जी बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी हैं। ये बताइएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अपने आप को वाकई जो प्राइवेट चैनल्स हैं उसके लेवल पे ला सकें? हम उससे उनसे बेहतर करेंगे। ठीक है। उनके प्राइवेट क्या, वी सेट द स्टैंडर्ड, वी विल डू बेटर देन प्राइवेट चैनल्स। और इन्हीं पैसों के ऊपर और इन्हीं लोगों से जो इधर खड़े हुए हैं, यही लोग करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा साहब, जी बेटे, क्या हम बांझ हो गए हैं, हमारे पास टैलेंट ख़त्म हो गया है कि हमसे अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं बन रही? एक वक्त था जब हमारे पास दश्त ड्रामा ले लें, वारिस ले लें, अंधेरा उजाला के लिए तो सड़कें सुनसान हो जाती थी। ऐसी क्या ख़ास बात है कि हम बाहर से अब ख़रीदने पे मजबूर हैं? देखो बेटे, एक तो ये जहन में रखिएगा कि लोगों के टेस्ट भी बदल जाते हैं। मसलन हमारे मुल्क ने 30 साल गंडासे ने राज किया। हम वाला जट 5 साल फिल्म चल रही है, गुजर जट, फलाना जट, बदमाश जट, ये एकदम ट्रेंड ख़त्म हो गया। पंजाबी फिल्म जस्ट वैनिश्ड। जी। इसी तरह टेलीविज़न पे भी एक टेस्ट होता है, हम उसको फॉलो नहीं करते। यू हैव टू चेक। ज़्यादा लोग नौजवान हैं, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे कोक स्टूडियो बहुत बड़ा सेट लगा हुआ है, वो देख बेटा, याद रखना हमारी मौसीकी ओरल है, हमें कोई 150 वायलिन नहीं चाहिए। जी जी जी, हमारे भी तो पेशेंस नहीं है। आप 20 वायलिन चला लें, नाल गल्ला कर रहे हो एक दूसरे नाल, गुफ्तगू हो रही होगी, वी नॉट अ पेशेंस। सो वी हैव टू ब्रिंग बैक म्यूजिक फॉर द न्यू जनरेशन। इट मे बी रेसी बीट होगी उसके अंदर। हमें ड्रामे देखिए, हम ड्रामे होना चाहिए मुस्कुराने वाला। वो थोड़ियाँ पसूड़ियाँ ने, कई लोग ऐसे हैं, मैं देखा मुंह बनाया, मैं कहते मुंह क्यों बनाया, और जी मेरी सासा ये वापस ही नहीं जा रही। अच्छा जी, ये एक रीजनेबल सुने। एक दफ़ा मैं जहाज़ पे बैठा हुआ था, एयरपोर्ट पे बैठा, किताब पढ़ रहा, तो एक बंदा आया, जी मैं सहाफ़ी हूँ, मैं किताब पढ़ता रहा। व्हाट व्हिच इज़ ए गुड मदर इन लॉ, अच्छी सास कौन सी होती है? मैं कहा गुड मदर इन लॉ इज़ ए डेड मदर इन लॉ। अच्छी सास हुआ जो फौत हो गई। शाम को उसने ज़मीन में आ गया। नईम बुखारी चाहते हैं मलका पुखराज फ़ौरन फौत हो जाए। शाम को मामा आ गए, अरे यार मैं तेनों कभी कुछ आख्या, तू मैनू मारना क्यों चाहता? ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और दफ़ा वो खफा हुई मेरे साथ। वो जो मेरा बड़ा बेटा है हसनैन, ये कुछ 6-8 साल का था, तो उसने मुझे आके पूछा कि बाबा मामा पुखराज की उम्र क्या है? मैं क्या, मन नहीं पता, लेकिन मैंने एक ज़मीमे में पढ़ा है कि ये सर सैयद अहमद ख़ान के साथ फुटबॉल खेला करते थे। इतनी खफा हुई वो, अरे यार मैं एडी पुरानी। मैं क्या, मैं तो मजाक कर रहा जी, लोगों को मजाक भी नहीं सहना आंदा। ठीक हो गया। अच्छा सर, जो पीटीवी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पुराना इंस्टीट्यूशन है और यहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े लोग निकले, इसमें से आप खुद भी हैं माशाल्लाह। मैं बिल्कुल, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ टेलीविजन। बिल्कुल ठीक। तो इसको सुधारने के लिए, इसमें रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए गवर्नमेंट से क्या चाहेंगे? आपके क्या क्या फेवर? देखिए ना, हम एक तो ये है, देखिए जो पिछला बोर्ड था उन्होंने कहा कि 35 रुपये से 100 रुपया बढ़ा दें जो हम बिजली के बिल में आता है। ये जो आप हमारी जेब से ले रहे होते हैं, पीटीवी ज़बरदस्ती और दिखाने मैं का। क्या, लोगों ने आके इट्टा मार दिया, जैसे 35 रुपये लब नहीं रहा, 100 का ना कर दी, कुछ करें तो वो शायद देने के लिए तैयार हो। हमें तो हमारे जो, अगर तो हम इक्विपमेंट मांग रहे हैं, लेकिन जो हमें इक्विपमेंट चाहिए वो मिल जाए क्योंकि हुकूमत के पास भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है ना। जो एसेंशियल इक्विपमेंट है, भाई क्यों नहीं हम हाई डेफिनेशन अभी तक, क्यों नहीं हम सब हाई डेफिनेशन कर रहे हैं, हम क्यों नहीं हैं? तो जो हमें दे सकती है वो हमें दे। ये मसलन मुझे कहा जा रहा है, जनाब जब फलाना वज़ीर आया उसने इतने बंदे रखा लिए, फलाना वज़ीर आया उसने इतने बंदे रखा लिए, वो जी एक वज़ीर साहब आई उन्होंने इतनी गाड़ियों पे कब्ज़ा कर,
ये बदनीति हमें ख़त्म करनी होगी। वी हैव टू बी अकाउंटेबल कि ये एक तो यार मैं फिर खफा हो जाएंगे लोग, हम दांत से नीचे मुसलमान नहीं हैं, हम गली बाती मुसलमान हैं। गली बाती आने दो अगला रमज़ान, इतना मेराब पड़ा होगा 200% कीमत बढ़ाई होगी। हयाई कोई नहीं है हमें। ये बिजली चोरी है, हम गैस चोर हैं, हम पानी चोर हैं, और हम जाली दवाइयाँ बेचते हैं। यार कभी वो है कि आप दिल के दवाइयाँ बनाएं और लोग मर जाएं? हमें क्या। और फिर हमारे में, मुझे याद है थर में एक दफ़ा बड़ी कहत पड़ी, तो उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, जो हड़प्पा के वक्त के थे, काफ़ी बुजुर्ग हैं, क्या पता इनका नाम क्या था, हड़प्पा मोहनजोदारो के टाइम में थे वो 35 गाड़ियों पे गए उन गरीबों को देख लेने। और कोई हया है तानू, कोई शर्म है, जो हामिद अली बेला कहते ना, और भी नीवा हो फकीरा। मैं गया अभी क्वेटा, तो लोग ज़्यादा आ गए, तो जनरल मैनेजर साहब की कुर्सी खाली थी। मैंने एक बंदे कहा तू बैठ जा, नहीं नहीं ये जीएम साहब की चेयर है। और मैं कहा जीएम साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं जी, तू बह ना कुर्सी से, केड़ी क़यामत आ जाएगी। मैं इस वक्त जो ओहदे पे हूँ, मैं पैदल जाऊँ, मैं गाड़ी पे आऊँ, मैं साइकिल पे आऊँ, मैं वही हूँ ना। कभी गड्डियां नाल भी इज्जत हुई है यार, ए वे साडी औकात विचों कि गड्डी केड़ी ते आया हो। ये नहीं होना चाहिए। पिटे मुँह पिटे मुँह पिटे मुँह। मेरा तो ये है कि जिस आदमी पे जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हो, जिस पे केस हो बदनमानी का, वो गुजरे थूके हम उस पे। वी की विक्ट्री का निशान नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। वो लानत है तेरे पे। अच्छा सर, जाते जाते अब चूंकि किधर जा रहे हैं? आखिरी रह गए ना, कुछ मिनट रह गए। आपने कहा कि 300 अबव जो ले रहे हैं 3,50,000 350 के, तो अगर हम इन सारों को फारिग कर देते हैं, जैसा कि आपने कर भी दिया बहुत सारों को, तो क्या जहन में है कि हम कितनी बचत कर पाएंगे पीटीवी के लिए? बड़ी 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 बचत होगी, वो अकाउंट्स वालों को पता है। जो हमने 6 बंदे फारग किए हैं, तकरीबन 70 लाख रुपया महीने का, तो ये है 8 करोड़ 40 लाख है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि पीटीवी का मैनेजिंग डायरेक्टर अंदर से होना चाहिए। अख्तर वकार अजीम नहीं थे, यहीं से बने, इतने से पैसे उसके बढ़ेंगे। आप चैनल प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि जो आपके रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं वही वो ऊपर ऊपर आए यार। अच्छा, फिर एक और ट्रेजेडी होती है यार, ये बड़ी, मैं कैसे समझाऊं। एक अंग्रेजी की फ्रेज है, सूनर और लेटर एवरी पर्सन राइजेस टू हिज लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। भाई अगर आपका प्रोड्यूसर अच्छा है, उसे क्यों एडमिनिस्ट्रेशन देते हो? प्रोड्यूसर, जो कैमरामैन अच्छा है, इसे क्यों शिफ्ट करते हो? तनख्वाह बढ़ाओ इसकी, 6 ग्रेड में 7 दो, 7 या 8 दो। जो काम आता है वही करें। आप इधर से उठा के उधर लगा देते, और जी वक्त बड़ा हो गया इन्हों इधर ला दो। नो, यू मस्ट इंक्रीज देयर सैलरीज, जो वो काम कर रहे हैं, जो उनको आता है। अगर आप ये साउंड इंजीनियर है, तो उसको आप जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन ला देंगे, तो उसने करेला करना है वहाँ। क्या भाई, उन्हें साउंड ओम्स ਨੂੰ पता ना किन्ने करने ने। ठीक है। तो वो इसके लिए कई लोग तैयार भी नहीं होते, इदारे भी तैयार नहीं होते। ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, अगर इंशाल्लाह पीटीवी, हम कोशिश करें, पीटीवी क्यों नहीं पैसे बनाएगी यार, क्यों नहीं। क्विज शुरू कर रहे हैं, मैं फरवरी में क्विज शुरू कर रहे हैं। हमारा क्विज ऐसा होगा कि सवाल हम बनाएंगे, उसका पीटीवी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है। बंदे ये लाएंगे, सही जवाब दे लाख रुपये, गलत जवाब देता 50,000 कटे गए नहीं। अच्छा जी, 10वें सवाल पे डबल और नथिंग, ठीक है। 9 लाख जीत गया। ठीक है। अच्छा भाई, मैं तेन सवाल पूछने लगा, 20 लाख हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो हम दूसरा काम मैं साथ ही करना चाहता हूँ कि टेलीविजन पे जो लोग देख रहे होंगे, उम्मीद है आई नो वैसे तो तुसी तो मैं देख रही उनसे कहूँगा बच्चों को बिठाएं साथ। ठीक है। ये जिनको आप पढ़ा रहे हैं, इनको देखते हैं इनके पास कितना इल्म है। तो आपको लगा कि ये असाइनमेंट मुश्किल है, या आप समझते हैं कि मुश्किल असाइनमेंट है? देखिए, एक तो ये क्विज जो होगा, ये प्राइम मिनिस्टर क्विज फॉर यूथ है। ठीक भाई मेरे वज़ीर आज़म का हुक्म है कि यूथ कीजिए। मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्विज इस्लामाबाद से शुरू करूँ, मेरे पास 2-3 नौजवान हो जो अंडर स्टडीज़ हो, वो देखें मैं क्या करता हूँ,
3 महीने बाद टेक ओवर कर लें। बड़ा लेट हो गया था, मैं बोले चलिए सर करो ਤੁਹਾਡੇ करी आने का चलिए। बेहद शुक्रिया, Thank you. आपके आने का बेहद आपका शुक्रिया, बड़ा बहुत शुक्रिया कि आप आए। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे सवालात जो रह गए वो अगली दफ़ा इनसे पूछेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।